आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के मध्य आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य पारस्परिक विचार विमर्श के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय शिमला में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स और कमान केंद्र का शुभारंभ भी किया। इसे कोविड-19 महामारी की तमाम बाध्यताओं के बावजूद केवल 65 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों को नई तकनीकों, अपराधों का सामयिक एवं भौगोलिक विश्लेषण, समय समय पर होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति, यातायात प्रबंधन, ई चालान, बीट पेट्रोलिंग प्रणाली, जोखिम एवं सुरक्षा विश्लेषण तथा साइबर न्याय संबंधी एवं साइबर सुरक्षा के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करने की सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से आईआईटी विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली जानने और समझने का मौका मिलेगा और प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विद्यार्थी पुलिस अधिकारियों के साथ परस्पर चर्चा कर सकेंगे ताकि उन्हें अपराधों से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे प्रदेश पुलिस अधिकारियों, विशेषकर जांच अधिकारियों को भी तकनीकी क्षेत्र में हुई उन्नति और पुलिस की व्यावहारिक कार्यप्रणाली में इसका उपयोग करने के बारे में अपनी जानकारी में वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा। इससे आपसी सहयोग के अंतर्गत पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार होगा और विशेषकर पीटीसी, डरोह और राज्य पुलिस की अन्य इकाइयों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 19,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा अपराध रोकने और अपराधियों की खोज करने, विभिन्न प्रकार की जांच प्रक्रियाओं, यातायात प्रबंधन, श्रम शक्ति के बेहतर प्रबंधन और पुलिस सेवाओं को सुधारने में बहुत सहायक हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब 70 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 68,000 सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य में बेहतर यातायात प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और बद्दी पुलिस जिलों में 4 कमान केंद्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार शेष जिलों में भी जिला स्तरीय कमान केंद्र स्थापित करने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे पहले पुलिस का जो सिस्टम था काम करने का, उसमें बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ी थी और धीरे धीरे जिस तरह से टेक्नोलॉजी पूरे देश में, विश्व में आगे बढ़ती गई, तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो बेहतर ढंग से पुलिस के सारे मैकेनिज्म में हो सके, उस दृष्टि से प्रयास होते रहे हैं, प्रयत्न होते रहे हैं। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि पुलिस विभाग हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहा है और बेहतरीन काम करते हुए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जहाँ तक बात आती है, उसमें भी हम बहुत बेहतर ढंग से काम करते हुए बहुत बेहतर उसमें परिणाम भी हमारे सामने भी आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का युग लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा पूरे देश में या प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके काम करना, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आज की तारीख में महसूस होती है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आईआईटी हमारे हिमाचल प्रदेश में है और मंडी जिला में है और आईआईटी इस काम को सहयोग की दृष्टि से आने वाले समय में रिसर्च और सारी चीज़ों को लेकर के हमारी पुलिस की क्षमता काम करने की किस प्रकार से और ज़्यादा बेहतर हो सके, ताकि क्राइम को हम पकड़ सकें और क्राइम को पकड़ने के साथ साथ में और भी बेहतर इनिशिएटिव्स हम आने वाले समय में जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस एमओयू के माध्यम से जो है वो निश्चित रूप से लाभकारी रहेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मीडिया प्लान बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के सीधे प्रसारण के लिए विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने तथा जिला मुख्यालयों सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए मीडिया केंद्र स्थापित किया जाए, जिसमें इंटरनेट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन का विमोचन किया।
इस पुस्तक में महान विचारक और राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक शोधकर्ताओं, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1363 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 736 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 580 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,78,536 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,64,331 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 13,535 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 9,429 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,933 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।